नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। अगर आप डीलेट थर्ड सेमेस्टर में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विषय के 2024 से 2016 तक सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एक एक करके देखने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न पत्र है 2024 का। समय आपका 2 घंटे रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? ऑप्शन है 712, 732, 715, 786। तो हमारा भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया था 712 पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। कहाँ से लेकर कहाँ कराया था? या कोलकाता से लेकर कोलकाता से पेशावर पाकिस्तान तक था। हमारा तीसरा प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, सर जॉन शोर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, डुप्ले या आयरकूट। तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड क्लाइव थे। अगला प्रश्न है हमारा, विलय नीति किसने प्रारंभ की? टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी नाना साहिब। तो विलय नीति किसने शुरू की थी? विलय नीति लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, भारत या अफ्रीका में। तो पंपास घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ऑप्शन ए मिशिगन झील, ऑप्शन बी बैकाल झील, ऑप्शन सी चिल्का झील, ऑप्शन डी सुपीरियल झील। तो संसार की सबसे गहरी झील हमारी बैकाल झील है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आठवां क्वेश्चन है हमारा, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। डिगबोई क्षेत्र जो है हमारा असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का प्रथम परमाणु केंद्र है? ऑप्शन ए कलपक्कम, ऑप्शन बी ककरापारा, ऑप्शन सी तारापुर, ऑप्शन डी नरोरा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर तारापुर। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र तारापुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी गोवा। तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया हमारा डीलर में, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, राज्यसभा का सभापति होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 12वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं? एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी मार्शल, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर एम.एस. स्वामीनाथन। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम नागरिक है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मंत्री। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर, प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ने वाली नहर है? तो प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? ये हमारी है पनामा नहर। और ऑप्शन सी भी कभी कभी पूछ लेते हैं, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, किस किस सागर को? तो स्वेज नहर हमारी भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न पत्र है हमारा 2023। पहला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1536, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1529, ऑप्शन डी 1525। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर, एक तरफ बाबर की सेना थी और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर के प्रमुख संगीतकार कौन थे? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी टोडरमल, ऑप्शन डी तानसेन। तो अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार थे वो थे तानसेन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, जहांगीर के बचपन का नाम था क्या था? ऑप्शन ए सलीम, ऑप्शन बी फिरोज, ऑप्शन सी खुर्रम, ऑप्शन डी है शहरयाज। तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है हमारे बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था। ये बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। इसकी टाइम पीरियड है 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था।
अगला प्रश्न है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पुरंदर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी सिंहगढ़, ऑप्शन डी पुणे। तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है वास्को डिगामा भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1298, ऑप्शन बी 1398, ऑप्शन सी 1498, ऑप्शन डी 1598। तो वास्को डिगामा भारत 1498 में आया था। कहाँ आया था? कालीकट बंदरगाह से। क्वेश्चन नंबर 7, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1760, ऑप्शन बी 1762, ऑप्शन सी 1763, ऑप्शन डी 1765। तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी वेलेस्ली, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी हैदर अली। सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्रेयरी घास का मैदान है। ऑप्शन है हमारे उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। तो प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये उत्तरी अमेरिका के भाग में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो हमारे कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? देखिए ये हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा रानीगंज कोयला खान स्थित है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो रानीगंज कोयला खान हमारी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा ऑप्शन है हमारे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, क्विट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी है 1763, ऑप्शन डी 1813 में। तो क्विट्स इंडिया एक्ट हमारा 1784 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए 1766, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन सी 1869, ऑप्शन डी 1957। तो हमारी डाक प्रणाली 1766 में शुरू हुई थी। पहला डाकखाना हमारा कोलकाता में खुला था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15, इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन अकबर ने, ऑप्शन बी औरंगजेब ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन ने, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक ने। तो इबादत खाना का निर्माण हमें अकबर ने करवाया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पत्र है हमारा 2022। पहला प्रश्न है हमारा बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? दौलत खां लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी बहादुर शाह। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोधी था और लोधी वंश का शासन था दिल्ली सल्तनत में। अगला प्रश्न है हमारा हुमायूं के रचयिता कौन था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी फैजी। तो हुमायूं किसने लिखी? हुमायूं गुलबदन बेगम ने लिखी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा कालिंजर का दुर्ग स्थित है। ऑप्शन ए बुंदेलखंड में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी रुहेलखंड में, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। कालिंजर का दुर्ग हमारा बुंदेलखंड में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, पानीपत का युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है हमारा पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? ऑप्शन 1526 में और ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1576, ऑप्शन डी 1581 में। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। पहला युद्ध कब हुआ था? पहला युद्ध हमारा 1526 में पहला हुआ था। पहला पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में, ऑप्शन बी मालवा में, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन डी ग्वालियर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा किस देश के व्यापारी सबसे पहले भारत व्यापार करने आए थे? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी डच। तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत में व्यापार करने आए थे। सबसे पहला पुर्तगाली वास्को डिगामा 1498 कालीकट में आया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, इलाहाबाद की संधि हुई। ऑप्शन ए 1760 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1762 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1764 में, ऑप्शन डी है 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि कब हुई? इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, क्विट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1773 में, ऑप्शन बी 1772 में, ऑप्शन सी है 1780 में, ऑप्शन डी 1784 में। क्विट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर हमारा 9 है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी। ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग ने, ऑप्शन डी हमारा सर जॉन सोल ने। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कॉर्नवालिस ने शुरू की थी, सर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है हमारा सती प्रथा का अंत हुआ। ऑप्शन ए 1828 में, ऑप्शन बी 1831 में, ऑप्शन सी 1829 में, ऑप्शन डी 1830 में। सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था। राजा राम मोहन राय और उनके अन्य समाज सुधारकों के प्रयास से 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई। ऑप्शन ए 1851 में, ऑप्शन बी 1853 में, ऑप्शन सी 1852 में, 1854, ऑप्शन डी 1854 में। भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854 में की गई थी।
प्रश्न नंबर 12, राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है। ऑप्शन है हमारे राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, रूबी है। ऑप्शन ए अभ्रक, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी कोयला। तो रूबी क्या है? रूबी एक अभ्रक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, 2, 3, 4। वर्तमान में भारत में कुल 111 जलमार्ग हैं, लेकिन यह ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग इस 4 को ऑप्शन सही मानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर हमारा 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का साधन नहीं है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन बी हमारा हेलीकॉप्टर, ऑप्शन सी इंटरनेट, ऑप्शन डी ईमेल। तो हमारा हेलीकॉप्टर जो है संचार का साधन नहीं है। अगला प्रश्न पत्र है हमारा 2021। 2021 का पहला सवाल है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन है हमारे फारसी, अरबी, तुर्की, पश्तो। तो तुजुक ए बाबरी की भाषा शैली है तुर्की, तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है वास्को डिगामा किस वर्ष भारत आया था? 1492, 1496, 1294, 1496। 1498 में आया था। वास्को डिगामा भारत में 1498 में आया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1773 में, 1784 में, 1813 में, 1909 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए अंग्रेज और डच, ऑप्शन बी अंग्रेज और फ्रांसीसी, ऑप्शन सी डच और पुर्तगाली, ऑप्शन डी है फ्रांसीसी और डच। तो वांडीवास का युद्ध किसके बीच में हुआ था? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी हमारा लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो सती प्रथा का अंत हमारा विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था। प्रश्न नंबर 6 है हमारा भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे 612 ईस्वी, ऑप्शन बी 712, ऑप्शन सी 786 में, ऑप्शन डी है हमारा 732 में। प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में है? ऑप्शन है अफ्रीका, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ऑप्शन डी एशिया महाद्वीप। तो कालाहारी का मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न है हमारा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी है हमारा लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10, रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी हमारा पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी ओडिशा में। रानीगंज कोयला खान हमारी पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? ऑप्शन है हमारे पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी है इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नंबर 13, डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है डिलेट में, तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम। डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र हमारा असम में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन खरीफ की फसल है? मटर, तरबूज, गेहूं या मूंगफली? तो हमारे मूंगफली जो है खरीफ की फसल है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। हमारा अंतिम प्रश्न है इस साल का, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी है हमारा 35 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु हमारी कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पत्र है हमारा 2020 का पहला क्वेश्चन है हमारा, गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना की थी? ऑप्शन है हमारे तुलसीदास, सूरदास, पंडित जगन्नाथ, इनमें से कोई नहीं। गंगा लहरी पुस्तक की रचना पंडित जगन्नाथ ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर के बचपन का नाम था खुर्रम, शहरयार, सलीम या फिरोज? जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 3, प्रेरी घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में? तो प्रेरी घास का मैदान हमारा उत्तरी अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। अगला सवाल हमारा, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी?
ऑप्शन है पुरंदर, रायगढ़, सिंहगढ़, पुणे। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी निजामुद्दौला, ऑप्शन सी है हमारा मीर कासिम, ऑप्शन डी मीर जाफर। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। ऑप्शन सी सही जवाब है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्याग्रह प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन है हमारे रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी विवेकानंद। तो सत्याग्रह प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है, पूछा जा रहा है, इसको अच्छे से याद कर लेना। इसका सही जवाब है गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील, बैकाल झील, टिटिकाका और मृत सागर। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 9, भारत का सर्वाधिक प्राचीन उद्योग है? लौह उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी कालीन उद्योग, ऑप्शन डी कांच उद्योग। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 10, पंपाज क्या है? ऑप्शन ए मरुस्थलीय वनस्पति, ऑप्शन बी शीतोष्ण कटिबंधीय वन, ऑप्शन सी है मध्य अक्षांशीय घास भूमि, ऑप्शन डी है उष्ण कटिबंधीय घास भूमियां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य अक्षांशीय घास भूमि। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ऑप्शन है हमारे अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से या जापान से। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे आयरलैंड से लिए गए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है? ऑप्शन है हमारे मतदाताओं द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा द्वारा, ऑप्शन सी पंचायतों द्वारा, ऑप्शन डी राज्य विधानसभाओं द्वारा। ऑप्शन डी है राज्य विधानसभाओं द्वारा, करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है 12, 11, 10, 9। तो भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में अगर पूछे तो हमारी 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में हमारी 12 अनुसूची है। अगला प्रश्न हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है? ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। ऑप्शन 4 मुंबई करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है हमारे सीमा शुल्क, आयकर, भू राजस्व, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है भू राजस्व। भू राजस्व राज्य सरकार के अंदर आता है। अगला प्रश्न पत्र है हमारा, अगला पेपर है हमारा 2017 का। 2017 का पहला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से ये कई बार आ चुका है। ऑप्शन में हमारे हैं 712, 732, 710, 786। तो 712 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। तो इसका राइट आंसर है शाहजहां। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की? ऑप्शन है हमारे लाहौर, आगरा, कराची, देवगिरी या दौलताबाद। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी को स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी, फ्रांस, रूस, इटली। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? ऑप्शन है हमारे 11 नवंबर 1916, 11 नवंबर 1920, 11 नवंबर 1922, 11 नवंबर 1918। तो पहला युद्ध शुरू कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। खत्म कब हुआ था? 1918 में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन है हमारे 14, 16, 12, 13। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है हमारे संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का अध्यक्ष। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहायता से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा की सदस्यता के लिए
उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष या 25 वर्ष। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु जो है 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और राज्यसभा की अगर पूछे, राज्यसभा में 30 वर्ष। राज्यसभा में अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या संसद? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है हमारा, शेख सलीम चिश्ती की मकबरा कहाँ है? बहराइच, फतेहपुर सीकरी, जौनपुर या अजमेर? तो इसका सही आंसर है अजमेर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है हमारे प्रयाग, लंदन, जिनेवा या रूस? तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? हंगरी, इटली, ऑस्ट्रिया या जर्मनी? तो धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1967 से 68, ऑप्शन बी 1983 से 84, ऑप्शन सी 1972 से 73 या 1957 से 58। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 या 68 के बीच में हुई थी और इसकी शुरुआत किसने की थी? एम.एस. स्वामीनाथन ने। स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र देश कौन सा है? ऑप्शन है हमारे नेपाल, चीन, ब्रिटेन या जापान? तो विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र देश हमारा जापान है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15। कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तने से, जड़ से, फल से या पत्ते से? तो कपास का रेशा हमें पौधे के फल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पत्र है हमारा 2016 का पहला प्रश्न है हमारा, बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक है, महाकाव्य, कविताओं का संकलन है, आत्मकथा है, धार्मिक पुस्तक है? तो बाबरनामा एक आत्मकथा है। अगला प्रश्न है हमारा, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि? ऑप्शन है हमारे शेरशाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी, ऑप्शन बी हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी, ऑप्शन सी हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी, ऑप्शन डी है बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुए। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है, बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुए। अगला प्रश्न है हमारा, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था, यह शब्द शेरशाह ने कहे थे। ऑप्शन है हमारे हुमायूं से चौसा के युद्ध के बाद, ऑप्शन बी मालदेव से युद्ध करने के बाद, ऑप्शन सी रायसिंह की विजय के बाद, ऑप्शन डी है कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद। तो यह शब्द मालदेव से युद्ध करने के बाद शेरशाह ने कहे थे। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इबादत खाने का निर्माण कराया था, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। इबादत खाना का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने? तो इबादत खाने का निर्माण अकबर ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 5। मराठों का सर्वाधिक उत्थान संभाजी के काल में हुआ, शिवाजी के काल में हुआ या साहू जी के काल में हुआ, शाहजी के काल में हुआ? तो मराठों का सर्वाधिक उत्थान शिवाजी के काल में हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, शिवाजी के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6। विलय नीति का संबंध है? ऑप्शन है हमारे नाना साहब से, डलहौजी से, टीपू सुल्तान, हैदर अली? तो विलय नीति का संबंध डलहौजी से है। क्वेश्चन नंबर 7। संसद से तात्पर्य है? ऑप्शन है हमारे लोकसभा, राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा? तो संसद से तात्पर्य संसद तीन लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों से मिलकर संसद बना हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? ऑप्शन है हमारे संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना, ऑप्शन बी विदेशों में राजपूतों की नियुक्ति पदच्युत करना, ऑप्शन सी संसद को भंग करना तथा नए चुनाव के लिए आदेश देना, ऑप्शन डी है लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युत करना। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है इसका, लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को बोलते हैं, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे? तो 24 घंटे यहाँ पे अंधेरा रहता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा,
अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अमीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ है, पेरू, चांदी, अभ्रक या बर्फ। तो गुलाल में अभ्रक को मिलाया जाता है जिससे वो चमकीला दिखाई देता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा कर्नाटक के कैगा में स्थित है, विद्युत उत्पादन केंद्र, परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र, रेलवे इंजन उत्पादक केंद्र या एल्यूमिनियम उत्पादक केंद्र। तो कैगा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी। डाक प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है 1766 में, 1866, 1869 या 1957। तो भारत में डाक प्रणाली 1766 में शुरू हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछे डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो डाक विभाग 1854 में बना था। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तारित रूप है। ऑप्शन है हमारे वाइड वाइड विंडोज, वेल विल वेल। ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन 4 है हमारा वर्ल्ड विद विट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा रेंज किसे कहते हैं? पशुओं के बाड़ा को, मनुष्यों के घर को, जंगल के पुंज को या पर्वत की श्रेणियों को। तो रेंज कहते हैं पर्वत की श्रेणियों को, जैसे हिमालय रेंज है हमारी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही अपने डीलेट वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद। जय